जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। मनुष्य के जन्म को प्राप्त करने के पश्चात अगर हम किसी भी प्रकार के मंत्र का पुरस्चरण नहीं कर रहे हैं, महाशक्तियों की कृपा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है। कष्ट परेशानियों के कारण ही सही हमें किसी न किसी प्रकार के महाशक्तियों के मंत्रों का पुरस्चरण करना चाहिए। उसी क्रम में जो श्रावण मास आने वाला है या फिर अन्य किसी भी मास के लिए यह विषय है, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। इस सबसे प्रचलित मंत्र और सबसे ज़्यादा तीव्र प्रभाव देने वाले मंत्र के महात्म्य को, उस मंत्र को सिद्ध करने की विधि को, कौन कैसे करेगा, कितना करेगा, किस प्रकार से करेगा, उसके बारे में पूर्ण चर्चा इस वीडियो में आपको मिलेगी। मंत्र भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, जिसके विषय में भगवान शिव के जो शिव महापुराण आदि हैं उसमें अनेक महात्म्य मिलते हैं। इस मंत्र का परिचय इस प्रकार से है, आप यह जान लीजिए कि भगवान शिव जब प्रथम बार अपने साकार स्वरूप को प्रकट किए हैं और उनका जो पंचवक्त्र स्वरूप है, तो उनके पांचों मुख से गायत्री की प्रकट हुई हैं। गायत्री के साथ साथ में प्रणव प्रकट हुआ है। अब प्रणव जो है, ओमकार जिसे कहते हैं, ओम जिसे कहते हैं, तो वो दो प्रकार के कहे गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। जो सूक्ष्म स्वरूप है वो ओमकार है, तथा जो स्थूल शरीर है, स्थूल स्वरूप है, साक्षात स्वरूप, वह भगवान शिव का यह पंचाक्षरी मंत्र है। जो भगवान शिव के यह पंचानन पंचवक्त्र स्वरूप हैं, सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष आदि, इन पांच स्वरूपों से ही इस पंचाक्षरी मंत्र का प्राकट्य हुआ है। यानी कि एक साधक अगर इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करता है तो भगवान शिव के इस पांच महास्वरूपों की कृपा प्राप्ति हो जाती है, तथा हमारे शरीर की जो आभा मंडल है उसमें भगवान शिव के इन पांचों स्वरूपों के तत्व उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए यह महामंत्र है। इस मंत्र की कृपा से, इस मंत्र की साधना से चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। यह सदैव स्मरण रखिएगा। अगर आपको कोई कह रहा है कि प्रणव लगा के जप करने अगर नहीं करेंगे आप, तो आपको भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी, यह अधूरा ज्ञान। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। इस सारे संशयों को दूर कर देते हैं। अब सबसे पहले मंत्र का तो परिचय हो गया कि मंत्र का क्या स्वरूप है, किस प्रकार से मंत्र प्रकट हुआ है, तथा यह भी आप जान लीजिए कि जो शिव महापुराण में जब आप पढ़िएगा महाशिवरात्रि के विषय में, तो कहा गया है कि उस महाशिवरात्रि के परम दिव्य काल में भगवान शिव जी गुरु स्वरूप में, भगवती जगदम्बा गुरु माता के स्वरूप में, और विष्णु जी और ब्रह्मा जी को इसी मंत्र की दीक्षा दी गई है। तो इस मंत्र का परिचय इस प्रकार से अति बृहद और अति दिव्य है, अलौकिक है। अब इसकी कृपा हम कैसे प्राप्त करें? अगर अपने जीवन में इस मंत्र की हम सिद्धि कर लेते हैं तो भगवान शिव से संबंधित प्रत्येक शक्तियाँ, और पूरे संसार में ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो भगवान शिव की शरणागति ना लेती हो, चाहे वो यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, उपदेव हो, या फिर बड़े बड़े महाशक्ति हो, देवी देवता का कोई अन्य स्वरूप हो, वो सभी जो है भगवान शिव की शरणागति रखती हैं। यानी कि पंचाक्षरी मंत्र को अगर हम जागृत और सिद्ध कर लेते हैं, हमारे आभा मंडल में, हमारे कारण और सूक्ष्म स्वरूप में, हमारी आत्मा में अगर भगवान शिव का यह मंत्र उपस्थित हो जाता है, उनकी ऊर्जा यहाँ समाविष्ट हो जाती है, तो सभी शक्तियाँ हमारे अनुकूल हो जाएंगी, सभी ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल हो जाएंगे, और कुंडली के 12 वर्गों में जो भी दुष्प्रभाव पड़ रहा हो, जो भी हमारा दुर्दिन चल रहा हो, वो सभी नष्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो यह विषय है कि कितना जप करें, इसमें महात्म्य इसका अनंत है। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का अगर हम जप करते हैं तो शिव महापुराण के विश्वेश्वर संहिता में यह कहा गया है कि एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में 25 लाख मंत्र का जप कर लेता है कम से कम, तो वो मुक्त हो जाता है। सिद्धि किस प्रकार से होती है उसके बारे में वर्णों का वर्णन है। जो चतुर्थ वर्ण हमारे यहाँ जो भेद है, विषय है कि 4 प्रकार के वर्ण है, उस अनुसार, और सामान्य रूप से कलिकाल में किसी भी मंत्र का पुरस्चरण 4 गुना किया जाता है। जितने अक्षर का मंत्र होता है उतने लाख का जप करने से मंत्र की सिद्धि होती है। तो सामान्यतः अगर हम 5 लाख मंत्र का जाप करते हैं पंचाक्षरी का, तो यह मंत्र सिद्ध होता है। लेकिन कलिकाल में चूंकि विषय है कि धर्म का एक पाँव है, 4 पांव जो वृषभ स्वरूप है वो धर्म का स्वरूप है, भगवान शिव के जो वृषभ हैं वही धर्म के स्वरूप माने गए हैं। तो कली काल में कहा जाता है कि उनके 3 पैर नहीं है, मात्र 1 ही पैर बचता है। इसी कारण से 4 गुना पुरस्चरण करना होता है। तो 20 लाख मंत्र का जाप करने से यह मान करके चला जाए कि कली काल में सिद्धि होगी। लेकिन शिव महापुराण के अनुसार भी अगर देखते हैं तो उसमें कहा गया है, उदाहरण स्वरूप में यह देख लीजिए कि कहा गया है कि अगर एक क्षत्रिय 5 लाख मंत्र का जप करता है तो अपने क्षत्रित्व को दूर करके वो ब्राह्मण हो जाता है। पुनः जब 5 लाख जप करता है तो ब्राह्मणत्व को दूर कर लेता है, और पुनः जब 5 लाख और जप कर लेगा तो मंत्र की सिद्धि हो जाती है। यानी कि 15 लाख उसे जप करना पड़ा। उस अनुसार अगर चतुर्थ वर्ण के भी व्यक्ति हों तो वो
4 बार पुरस्करण करेंगे तो 5वें पुरस्करण में उनको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, यानी 25 लाख में वह द्विज हो जाते हैं, मंत्र विप्रत्व की प्राप्ति हो जाती है। यह श्लोक इसके प्रमाण है जो आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं। ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, मनगढ़ंत बात नहीं है, शास्त्रोक्त बात है जो शिव महापुराण के विश्वेश्वर संहिता में कही गई है। तो इस मंत्र का इतना महात्म्य है कि पूर्ण रूप से एक स्त्री हो, शूद्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई इस मंत्र को जप करके शुद्ध हो सकता है और सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये लिखित बात है तथा अनुभवगत बातें तो और भी अलग हो सकती हैं। तो यह इस मंत्र का महात्म्य है, इसलिए अपने जीवन में इस मंत्र की सिद्धि सभी को करनी चाहिए। अब यहाँ पर यह विषय है कि मंत्र का जप कौन किस प्रकार से करेगा। तो जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है वो प्रणव का पंचाक्षरी जप ही करेंगे, प्रणव लगा करके जप ना करें। प्रणव का अधिकार जो है सन्यासियों को केवल है, जो सन्यास धर्म में चल रहे हैं। बाकी जो गृहस्थ व्यक्ति हैं उन्हें शुद्ध रूप से केवल पंचाक्षरी का जप करना चाहिए, जिसमें जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनको नमः आगे लगा करके जैसा मंत्र है वैसा ही, यानी नमः पहले बोलेंगे, शिवाय बाद में। लेकिन जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है या जो अधिकारी नहीं है यज्ञोपवीत के, जिनका यज्ञोपवीत कभी होता नहीं है, और जो माताएं भगिनी हैं, ये सभी कोई नमः जो है वह बाद में लगाएंगे, यानी शिवाय पहले बोलेंगी, नमः बाद में बोलेंगी। इसका प्रमाण भी शिव महापुराण के विश्वेश्वर संहिता में यह है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, स्वयं अध्ययन करें, अति उत्तम रहेगा। और इसके साथ ही यह विषय भी जान लीजिए कि इसमें लिखा भी गया है कि एक गुरु को भी जब इस मंत्र की दीक्षा अगर कोई गुरु दे रहे हैं तो उनको भी उसी प्रकार से दीक्षा देनी चाहिए जैसा कि किसी व्यक्ति के लिए बताया गया है, यानी माताएं बहनों के लिए जैसा बताया गया है उसी स्वरूप में दीक्षा दें, और चतुर्थ वर्ण के लिए भी जैसा बताया गया है वैसा ही दीक्षा दें, क्षत्रिय को, ब्राह्मण को और वैश्य को जैसा बताया गया है वैसा। अब मान लीजिए कि कोई क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति है, कोई ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है, वो यज्ञोपवीत धारण किया ही नहीं है, कलिकाल के प्रभाव में वो करते नहीं है, लेकिन अभी चलिए वो साधना करना चाहते हैं, तो उनको भी नमः बाद में ही बोलना चाहिए, ये ध्यान रखें। अगर यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो द्विज आप हैं ही नहीं, तो फिर क्यों आप पहले लगाएंगे। ये आपके ही कल्याण के लिए है। शास्त्रोक्त मत के अनुसार सारे विषय को आपके सामने रखते हुए मोटिवेट करने का प्रयास इसलिए है कि हम वो करें जिससे हमें कुछ फल की प्राप्ति हो। ये कोई झगड़ा लड़ाई करने का विषय नहीं है कि हम क्यों ऐसा करें, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए विषय क्या है, उस अनुसार कीजिए। तो इस मंत्र की महिमा है, उस महिमा के और उस विधान के अनुसार हम जप करके सिद्धि की प्राप्ति करें, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो। अब कितना करें, क्या करें, ये तो विषय हो गया। अब है कि नित्य में हमको कैसे करना है। ध्यान रखें एक बात और, कि जब भी हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो अगर संबंधित मंत्र की शक्ति का, जैसे कि पुरुष मंत्र है तो उनकी स्त्री शक्ति का भी अगर हम जप कर लेते हैं तो फिर हमें और विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो जो भी लोग पंचाक्षरी का पुरस्करण करने वाले हैं वो दशांश जप भगवती पार्वती जी के सप्ताक्षरी मंत्र का भी कर लें तो अति उत्तम है। हालांकि शिव महापुराण के अनुसार यह विषय नहीं बता रहे हैं, निज अनुभव के अनुसार बता रहे हैं। आपके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि आपको करना ही है, हम विधान पूरा दे देंगे, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फेसबुक पे सुन रहे हैं तो कमेंट में एक PDF का लिंक है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। करने का विधान कैसे रहेगा। श्रावण के मास में, भादो के मास में, माघ के मास में अगर हम इस मंत्र का पुरस्करण करते हैं तो यह मंत्र अतिशीघ्र जागृत होता है और हमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं, लोक देवी देवताएं, कोई भी शक्ति हो, चाहे वो भूत प्रेत मशान आदि हो, शमशानिक शक्तियां हो, कोई भी ग्रह हो, बैताल हो, सभी भगवान शिव के अधीन हैं। और भगवान शिव का यह पंचाक्षरी मंत्र उनकी 5 महास्वरूपों को धारण करने वाला है। इस मंत्र की सिद्धि से ये जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी ये गण हैं, जितने भी प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि हैं, वो सभी कोई इस मंत्र के प्रभाव से शांत हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए इस मंत्र की शुद्धि अवश्य करें। अब श्रावण के मास में अगर 30 दिन है, मान लीजिए 30 दिन का महीना है, श्रावण का मास है, और बाकी के जैसे भाद्रपद के मास में भी इसका अनुष्ठान अगर करेंगे तो शिव महापुराण में वर्णन है कि यह मंत्र लाभ होता है, शुद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। और माघ के मास में, आप अन्य मास में भी कर सकते हैं, लेकिन विशेषतः अभी हम लोग श्रावण मास पर चर्चा कर रहे हैं। तो कभी भी इसका आप पुरस्करण कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। अब जब हम इसका पुरस्करण आरंभ करेंगे तो लक्ष्य कम से कम 5 लाख का रखिए। 5 लाख के जप के लिए 5000 माला जप करना है। और सामान्य रूप से हम प्रतिदिन कितना देर लगेगा जप करने में, तो मान करके चलिए कि अगर हम 3 घंटे का भी समय निकाल लेते हैं तो 2 से ढाई घंटे में जप आराम से हो जाएगा। और एक दिन कम से कम
166 माला अगर हम जप करते हैं, 171 माला मान करके चलिए, 171 माला अगर हम जाप करते हैं 30 दिन तक, तो 5130 माला जप होगा, यानी कि हम आराम से जो है 5 लाख की संख्या अपने पूर्ण कर लेंगे। एक पुरस्चरण हमारा पूर्ण हो जाएगा। और हम अगर इतना कर लेते हैं तो श्रावण के मास में अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। 171 माला मिनिमम हमें करना चाहिए। अगर आप उतना नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप 100 माला कीजिए। 100 माला भी नहीं कर पा रहे हैं तो 50 माला कीजिए। कम से कम 1250 माला पूरे महीने में करके 1.25 लाख का जप तो जरूर कर लेना चाहिए। अब कम की संख्या पे ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले एक विषय और क्लियर कर लेते हैं कि हमें जो संकल्प लेना है वो एक ही बार में नहीं लेना है। नए लोग विशेष करके, हम इसके विरोध में कोई नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं, लेकिन हम एकदम सरल कर रहे हैं ताकि कोई कष्ट ना हो। बीच में अगर संकल्प टूट गया किसी कारण से तो दिक्कत ना हो। तो हम प्रतिदिन संकल्प लेंगे। लक्ष्य हम रखेंगे 5 लाख का, लेकिन हम संकल्प प्रतिदिन लेंगे, समर्पण प्रतिदिन करेंगे। अब हमें पीला वस्त्र चाहिए, पीला आसन चाहिए। भगवान शिव का एक शिवलिंग अवश्य हो ताकि रोज हम अभिषेक कर सकें। बिल्वपत्र, कनेर का पुष्प, आकवन का पुष्प मिल जाए, सम्मी जी का पत्ता, सम्मी जी का पुष्प मिल जाए। साथ में ही अभिषेक करने के लिए दूध, अगर गौ माता का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है। अगर दूध नहीं मिल पा रहा है तो हम गंधोदक बना लेंगे। जल में रोली कपूर को मिश्रित करके, कपूर को थोड़ा सा मसल देंगे, पाउडर बना देंगे, और अगरू या गुलाब जल, इन सबको मिला करके गंधोदक बनता है। उसका एक वीडियो भी अलग से चैनल पे है। अभिषेक करने के लिए सामान्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से हमें अभिषेक करना है। अब सबसे पहले हम प्रत्येक दिन जिस प्रकार का जो क्रम चलेगा एक बार वो देख लेते हैं कि हम पीला वस्त्र आदि पहन के या श्वेत वस्त्र पहन करके आसन पर बैठेंगे, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके। सबसे पहले 2 दीप प्रज्वलित कर लेंगे, एक घी का, एक सरसों तेल का, और सभी देवताओं का स्मरण कर लेंगे दीप प्रज्वलन के समय में। सरसों तेल का दीपक रक्षात्मक शक्तियों के लिए, भैरव जी, हनुमान जी, भगवती काली, योगिनियों के निमित्त, और जो घी का दीपक है भगवान शिव, माँ पार्वती एवं समस्त पौष्टिक शक्तियों के निमित्त, कुल देवी देवताओं के निमित्त सामान्य रूप से। अब आसन पर बैठ करके आरंभिक प्रक्रिया कर लेंगे। जो आचमन आदि करना है, आचमन, पावित्री धारण, शिखाबंधन, भूमि स्पर्श, आसन शोधन आदि की जो विधि, ये सब चीज़ लाइव करके चैनल पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं उन सभी वीडियोज़ को। ये आरंभिक कर्म करने के पश्चात हम स्वस्ति वाचन करेंगे। स्वस्ति वाचन नहीं आता है तो मंगलम भगवान विष्णु आदि जो मंत्र है वो स्मरण कर लें, और गुरु स्मरण कर लें। गुरु भी अगर नहीं है तो भगवान दत्त को गुरु स्वरूप में, चूंकि उसमें उनमें जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्ति समाहित हैं, तो आप उनको गुरु स्वरूप में स्मरण कर लीजिए। भगवान शिव को, भगवान नारायण को, जिनमें आपकी आस्था श्रद्धा है, उनको गुरु स्वरूप में स्मरण कर लीजिए। गुरु स्मरण करने का जो मंत्र है, गुरु स्तोत्र जो है, PDF में आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वह करने के पश्चात अब अगला जो विषय है वो संकल्प का है। संकल्प आप सामान्य हिंदी में भी ले सकते हैं, संस्कृत में आता है तो अति उत्तम है। संकल्प आप लेंगे, हाथ में अक्षत, पुष्प, जल ले करके अपना नाम, गोत्र, तिथि, नक्षत्र जो है सब जितना आता है उतना उच्चारण करके कि हम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, पंचाक्षर मंत्र की सिद्धि के लिए, और इस मंत्र की कृपा से, भगवान शिव के, माँ भगवती की कृपा से जन्म जन्मांतर अर्जित किए गए सभी पापों के नाश के लिए, ज्ञात अज्ञात सभी प्रकार के दोषों के नाश के लिए, पितृदेवों की प्रसन्नता के लिए, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का आज यथाशक्ति जप करने का संकल्प ले रहे हैं। यह बोल करके संकल्प ले लिए। फिर गणपति जी का स्मरण कर लीजिए। गणपति जी के स्मरण के लिए संकटनाशन गणपति स्तोत्रम है, उसके माध्यम से आप उनका स्मरण कर लीजिए। बटुक भैरव जी का स्तोत्र सतनामावली है, सब PDF में दिया हुआ है, उनसे पाठ कर लीजिए। और उसके पश्चात आप फिर भगवती का स्मरण, पूजन, सप्तश्लोकी दुर्गा आदि का पाठ कर लीजिए, या उनके स्तोत्र सतनामावली का पाठ कर लीजिए। तो आरंभिक पूजन आपकी 5 मिनट में आराम से पूर्ण हो जाएगी। अब आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने की प्रक्रिया सामान्य रूप से, उसका भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप देख लीजिए, उस प्रकार से कर सकते हैं। अन्यथा आप सीधे सीधे 12 ज्योतिर्लिंगों से अभिषेक कर लीजिए, उनके 12 ज्योतिर्लिंग के नाम आदि से अभिषेक करके उनका श्रृंगार आदि कर दीजिए। उसके पश्चात आप भगवान शिव के कवच का अगर पाठ करना चाहें, स्तोत्र सतनाम का पाठ करना चाहें, या भगवान शिव के रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहें, जो इसमें से संभव वो कर लीजिए। फिर आप जाप शुरू कीजिए। रुद्राक्ष के माला से जाप करना है आपको। गोमुखी का कैसे प्रयोग होता है, किस प्रकार से जप करते हैं, जप करने की विधि क्या होती है, उसका भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो दे भी देंगे, आप देख लीजिएगा। उस प्रकार से जप कीजिएगा गोमुखी के भीतर में माला को रख करके। जप करने के पश्चात जप समर्पण करेंगे, और उसके पश्चात आप पुनः स्तुति करेंगे। स्तुति में आप शिव तांडव स्रोत आदि या जो आपसे संभव हो पाए, आप लिंगाष्टकम आदि का पाठ करके भगवान शिव को सुनाइए, और उसके पश्चात कपूर से आरती कर लीजिए।
सामान्य रूप से इतना आप प्रतिदिन कीजिएगा, 3 घंटा मैक्सिमम इसमें हम पूरा लगेगा समय आपको, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 24 घंटे में से 3 घंटे आप निकालिए सावन के 30 दिन तक, कई कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। काशी में रहने वाले लोग हों, उज्जैन के रहने वाले अवंतिकापुरी के लोग हों, या किसी भी तीर्थ क्षेत्र के लोग हों, उनके लिए तो भैया ये गोल्डन पीरियड उनको मुक्त करने वाला है। बाकी जगहों के लोग जो हैं वो तो जब साधना करेंगे तो भगवान शिव विशेष कृपा करते हैं, दूर रहने वाले बच्चों से माता पिता को और ज़्यादा प्रेम होता है। जो पास होते हैं उनके लिए तो पूरा अपॉर्चुनिटी है कि हम कितना अपने माँ बाप को प्रसन्न कर सकें। करना ना करना उनके ऊपर है, लेकिन जो दूर हैं और वह स्मरण कर ले हैं तो भगवान शिव और प्रसन्न होते हैं। इसके सिवाय आप साथ में चाहें तो भगवती पार्वती के सप्ताक्षरी मंत्र का नहीं 10 माला जप कर पाएंगे तो एक ही माला सही, वह भी हम PDF में दे दिए हैं, एक माला ही सही जप कर लीजिएगा उसी माले से, दूसरा माला प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो, अगर कोई दूसरा माला है तो आप करिए लाल चंदन की माला पे, या लाल मूंगे की माला पे, लाल हकीक की माला पे, या 9 मुखी रुद्राक्ष की माला पे। और अगर नहीं है कोई दूसरा माला तो जिस माला पे पंचाक्षरी का जप किए हैं उसी पे सप्ताक्षरी का भी एक माला जप करके भगवती को समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आप अनुष्ठान कीजिए। अगर आप 200 माला का जप कर रहे हैं या 171 माला का जप कर रहे हैं, एक बार में आपसे नहीं हो पा रहा है, बीच में उठने की आवश्यकता पड़ गई, तो आप जितना हो पाए पहले बैठक में जप करके समर्पण कीजिए। थोड़ा सा चल फिर करके हाथ पैर सीधा कीजिए, कमर सीधा कीजिए, पुनः आप आसन पर बैठ जाइए, आचमन कर लीजिए, फिर से गुरु गणपति का स्मरण कर लीजिए और जप शुरू करके पुनः समर्पण कर दीजिएगा। ये विधि इस प्रकार से रहेगा। तो आशा करते हैं कि इस पूरे विधान से आप सभी लाभ उठाएंगे। श्रावण पूर्णिमा के दिन आपको हवन अवश्य करना है। मंत्र जो है यही रहेगा। मंत्र के विषय में पूर्ण चर्चा हो चुकी है। हवन करने में प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि शिवाय पहले जो लोग बोलते हैं शिवाय बोल करके नमः, तो शिवाय बोलेंगे, नमः बोलेंगे, फिर स्वाहा बोलेंगे। और जो लोग पहले नमः बोल रहे हैं, जिनको जिसका जिसका इसका अधिकार है, नमः बोलें, शिवाय बोलें, फिर स्वाहा, इस तरीके से होगा। कम से कम 5 माला का आहुति अवश्य दीजिएगा। अधिकतम आहुति आपसे जितना हो सके 10 माला, 11 माला, 21 माला, 27 माला। और हवन में समिधा का जो प्रयोग करना है, नौग्रह लकड़ी का प्रयोग कीजिएगा। गाय के गोबर के उपले जो होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। आम की लकड़ी का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा, यह ध्यान रखिएगा, आम की लकड़ी का प्रयोग नहीं करना है। अगर बिल्व की सूखी लकड़ी मिल जाती है तो सर्वश्रेष्ठ है, उस पर आप आहुति दीजिए। पौष्टिक सामग्री से आहुति देनी है। पौष्टिक सामग्री कौन कौन सी है चैनल पे अवेलेबल है, उसका मिश्रण करके आहुति दीजिए। और पुरुष विशेष करके घी और गूगल को मिश्रित करके घी गूगल की आहुति देंगे। और अगर आप पति पत्नी दोनों को मिल करके यह पुरुषाण अनुष्ठान कर रहे हैं तो भैया स्वर्ग आप ही के लिए है। स्वर्ग क्या, कई स्वर्ग आप पे न्यौछावर हो जाएगा भगवान शिव और माँ जगदम्बा के द्वारा, अगर आप ये अनुष्ठान पति पत्नी करते हैं साथ में। तो ये दिव्य काल है, इसका लाभ उठाइए। इन पूरे वीडियो को सुनने के पश्चात भी कोई शक संशय रह जाता है तो श्रावण से पहले या जब भी लाइव आते हैं उस लाइव में अपने प्रश्नों को रखिएगा, ताकि संशय दूर हो और श्रावण हमारा सफल हो, भगवती और भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो। साथ बने रहें। आशा करते हैं इस वीडियो से आप सभी को लाभ प्राप्त अवश्य होगा, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। जय माँ विंध्यवासिनी।